हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखिए, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेंडल के 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के बारे में। देखिए, इस टॉपिक पे वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, बट आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था उस वीडियो से, तो मैंने वो वीडियो रिमूव कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है, और अगर आपको ही समझ में नहीं आ रहा है तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। दोबारा फिर से ये वीडियो आपके लिए शूट किया जा रहा है और भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए इस बार। तो देखिए, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, मेंडल ने जिस मटेरियल पे, जिस ऑर्गेनिज्म पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, वो था पी प्लांट। मटर के प्लांट पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अब मान लीजिए अगर आप मुझ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आप क्या चेक करेंगे? आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप कुछ कैरेक्टर्स नोट कर लेंगे कि हम सर की हाइट चेक करेंगे, हम सर का वेट चेक करेंगे, हम सर का आई साइट चेक करेंगे। आप क्या करेंगे? कई सारे कैरेक्टर्स पहले पॉइंट बना के लिख लेंगे। उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे। हाइट चेक करेंगे, भाई सर 6 फीट के हैं या 5 फीट के हैं। वेट चेक करेंगे, सर 60 किलो के हैं, 70 किलो के हैं, 80 किलो के हैं। सर की आई साइट कैसी है, नॉर्मल है या पावर्ड है, मतलब आप ये चेक करेंगे। उसी तरह जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पे, तो उन्होंने भी कुछ कैरेक्टर्स पहले से नोट करके रख लिए कि हम जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम अपने पी प्लांट में इन 7 कैरेक्टर के बारे में चेक करेंगे कि जो पी प्लांट है उनमें ये 7 कैरेक्टर कैसे हैं। जैसे आपने हाइट चेक किया, तो आपने चेक किया कि 6 फीट के हैं सर की 5 फीट के हैं, यही आपने चेक किया। उसी तरह मेंडल ने भी ये जो 7 कैरेक्टर लिए, इनके कुछ डोमिनेंट ट्रेट ले लिए, कुछ रेसेसिव ट्रेट ले लिए। जैसे कि हम आपको बताते हैं, सबसे पहले स्टेम के लेंथ की बात करिए। मेंडल ने जो पी प्लांट लिया, उन्होंने चेक किया कि हम ये देखेंगे कि जितने भी पी प्लांट हमने लिए हैं, उनमें से कुछ पी प्लांट टॉल हैं और कुछ पी प्लांट ड्वार्फ हैं। यानी कि जितने भी पी प्लांट हमने लिए हैं, उनमें से कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं। तो उनको 2 तरह की स्टेम लेंथ मिल गई, टॉल, ड्वार्फ। दूसरा कैरेक्टर देखिए, फ्लावर पोजीशन। जो भी पी प्लांट हम ले रहे हैं, उसमें हम चेक करेंगे कि फ्लावर पोजीशन कैसा है, क्या वो एक्सियली प्रेजेंट है या वो टर्मिनली प्रेजेंट है। तो देखिए, एक्सियल और टर्मिनल फ्लावर पोजीशन का क्या मतलब है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ये आपका पी प्लांट है, ये इसके रूट्स हैं, ये स्टेम है और ये एक ब्रांच है। अगर फ्लावर यहाँ कहीं प्रेजेंट है तो ये है एक्सियल पोजीशन, और अगर फ्लावर यहाँ कहीं प्रेजेंट है तो ये है टर्मिनल पोजीशन। क्यों? ये मेन स्टेम है, ये उसका ब्रांच है। मेन स्टेम और ब्रांच के बीच का जो एंगल होता है, इसे हम एक्सिल कहते हैं। एक्सिल पे पाया जाने वाला बड एक्सिलरी बड, और ये बड जब फ्लावर बनाएगा तो वो एक्सिल फ्लावर कहलाएगा। तो मेंडल ने जो फ्लावर पोजीशन चेक किया, तो पता लगा कुछ पी प्लांट में एक्सियल पोजीशन के फ्लावर थे, कुछ में टर्मिनल पोजीशन के थे। फिर अगला कैरेक्टर उन्होंने लिया पॉड शेप, कली। कली का जो शेप है वो कैसा है, इन्फ्लेटेड है, फूला हुआ है, या कंस्ट्रिक्टेड, दबा हुआ है। पॉड कलर, भाई पॉड का कलर क्या है, क्या वो ग्रीन कलर का है या वो येलो कलर का है। फिर सीड शेप, जो मटर के दाने हैं उनका शेप क्या है, क्या वो राउंड है या वो रिंकल्ड हैं, दबे हुए हैं। सीड कलर कि क्या वो येलो कलर के हैं या वो ग्रीन कलर के हैं। उसी तरह नेक्स्ट देखिए, फ्लावर कलर, जो फ्लावर प्रेजेंट है, पहले तो पोजीशन चेक कर लिया, फिर देख रहे हैं कि वो फ्लावर वॉयलेट कलर के हैं या वाइट कलर के हैं। यानी कि जो भी कैरेक्टर मेंडल ने लिए, ये 7 कैरेक्टर लिए, इन 7 कैरेक्टर के बारे में मेंडल ने एक्सपेरिमेंट में चेक किया कि जो भी पी प्लांट हम ले रहे हैं उनमें ये 7 कैरेक्टर कैसे प्रेजेंट हैं।
जैसे आप अगर मेरी हाइट चेक कर रहे हैं तो हाइट कैसी है, 6 फीट की है या 5 फीट की है, वेट कैसी है, 80 किलो है या 70 किलो है। मतलब आप जो भी कैरेक्टर डिसाइड करेंगे उस कैरेक्टर के बेसिस पे फिर आप इवैल्यूएट करते हैं। आपने वेट कैरेक्टर माना है तो फिर आप वेट के बेसिस पे इवैल्यूएट कर रहे हैं 80 किलो है कि 70 किलो है। उसी तरह मेंडल ने ये 7 कैरेक्टर्स पहले से नोट कर लिए कि हम अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट के ऊपर इन्हीं 7 कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो उनको पता लगा कि ये जो 7 कैरेक्टर्स हैं उनमें कुछ डोमिनेंट आ रहे हैं। जैसे ये जो आप देख रहे हैं स्टेम लेंथ में टॉल और ड्वार्फ, तो टॉल पाया जाना, स्टेम लेंथ का लंबा पाया जाना, ये एक डोमिनेंट फीचर है। और स्टेम लेंथ का छोटा होना, हाइट प्लांट की छोटी होनी, ये एक रेसेसिव कैरेक्टर है। उसी तरह हर कैरेक्टर का एक डोमिनेंट फॉर्म था, एक रेसेसिव फॉर्म था। जैसे अगर फ्लावर पोजीशन की बात करें तो एक्सियल पोजीशन में फ्लावर का पाया जाना ये एक डोमिनेंट ट्रेट है, और टर्मिनल पोजीशन में पाया जाना ये एक रेसेसिव ट्रेट है। अब आपको डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट का मतलब अगर समझना है तो आप ये जान लीजिए, डोमिनेंट ट्रेट वो होता है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाएगा अगर, तो ऑफस्प्रिंग में एक्सप्रेस होगा। जैसे कि मेरी हाइट मान लीजिए टॉल है, मैं देखने में टॉल हूँ, तो मेरे पेरेंट्स से मुझ में जो हाइट आई है वो टॉल की आ गई। अगर मेरे पेरेंट्स से मुझ में डॉर्फ की हाइट आती तो हम छोटे हो जाते, तो ये एक रेसेसिव कैरेक्टर था। टॉल की आ गई तो डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए, अगर कैपिटल टी आ जाए तो पेड़ टॉल हो जाएगा, प्लांट टॉल हो जाएगा। अगर स्मॉल टी आ जाए तो पेड़ छोटा हो जाएगा। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाए, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों आ जाए, ठीक है। अब आपको लग रहा है कैपिटल टी में टॉल, स्मॉल टी में डॉर्फ, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है, यहाँ क्या होगा, मीडियम साइज के नहीं, मीडियम साइज के नहीं होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो पेड़ टॉल होगा। अब आपको लगेगा टॉल क्यों होगा, भाई एक कैपिटल है एक स्मॉल टी भी तो है। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि कैपिटल टी है टॉलनेस के लिए, स्मॉल टी है ड्वार्फनेस के लिए। लेकिन हम जानते हैं टॉल कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट ट्रेट है। तो जो डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए मेरे पेरेंट्स से मुझ में कैपिटल टी स्मॉल टी जीन आते हैं तो हम टॉल हो जाएंगे, ड्वार्फ नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है, स्मॉल टी है रेसेसिव। तो डोमिनेंट वाला रेसेसिव को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। डोमिनेंट वाला क्या करेगा, भैया तुम टॉल ही रहो, क्योंकि हम डोमिनेंट हैं तो हम रेसेसिव को एक्सप्रेस नहीं होने देंगे। तो डोमिनेंट टॉल है, रेसेसिव ड्वार्फ है। तो अगर टॉल और ड्वार्फ दोनों कंडीशन अगर नेक्स्ट जनरेशन में आएगी, अगर ये दोनों कंडीशन आएगी तो टॉल हो जाएगा, क्योंकि डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस हो जाएगा, रेसेसिव वाले ट्रेट एक्सप्रेस नहीं होंगे। सीधी बात है इसका। कोई भी आप ये 7 कैरेक्टर्स ले लीजिए, हर कैरेक्टर का आपको एक डोमिनेंट ट्रेट मिलेगा, एक रेसेसिव ट्रेट मिलेगा। फ्लावर कलर वायलेट एक डोमिनेंट ट्रेट है, वाइट रेसेसिव ट्रेट है। तो अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वायलेट और वाइट दोनों कलर चले जाते हैं तो अगले जनरेशन का प्लांट वायलेट होगा, वाइट नहीं होगा, क्योंकि वायलेट एक डोमिनेंट है, वाइट रेसेसिव है। तो डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस हो जाएगा, यानी कि वॉयलेट कलर का फ्लावर एक्सप्रेस हो जाएगा, वाइट वाला एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो टर्म यूज किया ना 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, कॉन्ट्रास्टिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक डोमिनेंट फॉर्म है, एक उसी का उल्टा, उसी का कॉन्ट्रास्ट रेसेसिव है। और 7 पेयर क्योंकि 7 कैरेक्टर मेंडल ने चेक किया था और हर कैरेक्टर का एक ना एक डोमिनेंट और एक ना एक रेसेसिव ट्रेट था। तो 7 पेयर हो गए ना ट्रेट के, एक डोमिनेंट ट्रेट एक रेसेसिव ट्रेट, तो पेयर हो गया। समझ में आ गया आपको? अब देखिए दोबारा आपको सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे आप मुझ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपने पहले से कैरेक्टर डिसाइड करके रखे हुए हैं कि हाइट चेक करेंगे, सर का वेट चेक करेंगे, आई साइट चेक करेंगे।
उसी तरह मेंडल ने जब चेक किया था तो ये 7 कैरेक्टर्स लिए थे, इन्हीं 7 कैरेक्टर्स पे उन्होंने काम किया था। जब 7 कैरेक्टर पे काम किया तो हर कैरेक्टर का एक डोमिनेंट ट्रेट मिला उसको और एक रिसेसिव ट्रेट मिला। जैसे अगर आप हाइट चेक कर रहे हैं तो मेरी हाइट या तो 6 फीट भी हो सकती थी या तो 5 फीट भी हो सकती थी, एक डोमिनेंट भी हो सकता था, एक रिसेसिव भी हो सकता था, तो दोनों हो सकते थे लेकिन कोई एक ही है। उसी तरह स्टेम लेंथ चेक करने में हम दोनों चेक करेंगे कि क्या हमारा पेड़ टॉल है कि ड्वार्फ है, लेकिन कोई एक ही होगा, या तो वो टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा। उसी तरह हर कैरेक्टर में हमें डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों चेक करेंगे हम, ठीक है। तो ये 7 कैरेक्टर्स लिए गए थे और इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे ट्रेट थे। यही है 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत सिंप्लीफाई मैंने आपको कर दिया है। कैरेक्टर्स पहले से डिसाइडेड थे, इन्हीं कैरेक्टर्स पे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करके चेक किया कि ये कैरेक्टर्स किस तरह से एक्सप्रेस हो रहे हैं, स्टेम की लेंथ किस तरह से एक्सप्रेस हो रही है, डोमिनेंट, टॉल या रेसेसिव, ड्वार्फ, ठीक है। अब भी अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके दोबारा बोलिए, फिर शूट करेंगे वीडियो, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए, यही हमारी प्रायोरिटी है, यही हमारी कोशिश है। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है, तो नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो।